हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 17 संस्कृति पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, पहले मैं इस पाठ के विषय में संक्षेप में आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बता देना चाहती हूँ कि संस्कृति एक विचारपूर्ण निबंध है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने सभ्यता और संस्कृति शब्दों की व्यवहारिकता का उल्लेख करते हुए अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। लेखक सभ्यता और संस्कृति का परिणाम बताते हुए कहता है कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। जो लोग संस्कृति का बंटवारा करना चाहते हैं उन्हें देखकर लेखक बहुत दुखी होता है। लेखक का मानना है कि जिससे मानव कल्याण नहीं हो सकता वह न सभ्यता है न संस्कृति। वास्तव में मानव मात्र का कल्याण करने वाली बातें ही सभ्यता और संस्कृति है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट हमारा प्रश्न है, वे कौन से दो शब्द हैं जो कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में से ही आपका ये प्रश्न है कि कौन से दो शब्द हैं। धर्म अधर्म है, ज्ञान अज्ञान है, सभ्यता संस्कृति है या शिक्षा और अशिक्षा। जैसा कि हमारे पाठ का नाम ही संस्कृति है, तो इस पाठ के अंदर सभ्यता और संस्कृति इन दो शब्दों का वर्णन किया गया है जो कम समझ में आते हैं। जब हम इनके साथ कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कुछ समझ में आने लगते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से इनका अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। क्योंकि कभी हिंदू संस्कृति है तो हिंदू सभ्यता हो गया, मुस्लिम संस्कृति मुस्लिम सभ्यता। तो इस सभ्यता में क्या अंतर है, दोनों धर्मों की संस्कृति में क्या अंतर है, तो ये कम समझ में आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जीवन में बहुत अधिक किया जाता है। संस्कृत व्यक्ति से अभिप्राय है जो किसी नई चीज की खोज करे, जो अपनी बुद्धि विवेक से नए तथ्य का दर्शन कराए, जो अपना सभी कार्य सोच विचार कर करे, उपर्युक्त सभी। ये तीनों चीजें हमारी संस्कृत व्यक्ति से संबंधित हैं, क्योंकि संस्कृत व्यक्ति इस पाठ में उसी को कहा गया है जो किसी नई चीज की खोज करता है, आविष्कार करता है किसी चीज का, या जो अपनी बुद्धि विवेक से नए तथ्य का दर्शन कराता है। उसको कहीं से कोई चीज मिलती नहीं है, केवल मात्र वह अपने विवेक से अपनी बुद्धि से ही किसी नई चीज का दर्शन कराता है। जो अपना सभी कार्य सोच विचार कर करता है, दूसरे के अनुसार नहीं चलता या किसी से प्राप्त की हुई चीजों के अनुसार नहीं चलता, जो अपना कार्य सोच विचार कर करता है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। संस्कृत व्यक्ति की संतान को लेखक मानता है सभ्य, संस्कृत, असंस्कृत, असभ्य। देखिए, संस्कृत व्यक्ति की संतान को सभ्य लेखक ने माना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्यक्ति लेखक ने उसे कहा है जो किसी नई चीज का आविष्कार करता है, और जो आविष्कार उसकी संतान को अपने पूर्वजों से अपने आप ही प्राप्त होती है, तो उसको संस्कृत व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, उस व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का कोई प्रयोग नहीं किया, उसे तो अपने आप ही अपने पूर्वजों से वह वस्तु प्राप्त हो गई है, तो इसलिए संस्कृत व्यक्ति की संतान को संस्कृत नहीं कहा जा सकता, उसे सभ्य कहा जाता है। संस्कृत व्यक्ति के गुण हैं विचारवान, जिज्ञासु तथा मानवतावादी, परिश्रमी तथा कुछ नया करने का इच्छुक, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। इसमें हमारा उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि संस्कृत व्यक्ति
विचारवान भी होता है, वो कोशिश विचार करता है कि मैं कौन सी नई चीज का आविष्कार करूं। जिज्ञासु होता है, किसी चीज को वह देखता है, जब तक उसके विषय में उसे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वह उसके प्रति जिज्ञासा अपने मन में बनाए रहता है। मानवतावादी होता है, यानी कि मनुष्य के कल्याण की भावना उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। तो ये भी आपका सही है। परिश्रमी तथा कुछ नया करने का इच्छुक होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो स्वाभाविक ही है कि वह परिश्रमी भी होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के किसी भी चीज का आविष्कार नहीं किया जा सकता, कोई भी नया कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें वह खोज अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई, क्योंकि वे नई वस्तु प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे नए जमाने के तामझाम से युक्त होते हैं, क्योंकि उनमें वह गुणवत्ता विकसित नहीं होती जो उनके पिता में थी। तो अभी मैंने ऊपर जब आपको समझाया था तब आपको स्पष्ट किया था कि उनकी संतान संस्कृत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें वह खोज या वह जो भी आविष्कार उनके पिता ने किया है, अब उनके पूर्वजों ने किया है, वह उनसे प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने आप किसी नई वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, ना ही वे नए जमाने के तामझाम से युक्त होते हैं, उनकी विचारधारा वैसी नहीं होती है और उनमें वह गुणवत्ता विकसित नहीं होती जो उनके पिता के अंदर थी। न्यूटन कौन था? वैज्ञानिक, दार्शनिक, संगीतज्ञ, खिलाड़ी। न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिन्होंने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। तो ये एक वैज्ञानिक थे। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया पेट की भूख को शांत करने के लिए, भोजन को पकाने के लिए, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। तो मनुष्य ने आग की खोज क्यों की? क्योंकि पहले वह कच्चे अनाज को, कच्चे मांस को अपनी उदर पूर्ति के लिए खाता था। एक पशु के समान उसका व्यवहार होता था या पशु के समान वह अपनी उदर पूर्ति करता था। लेकिन फिर उसको लगा कि इससे उसका पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाता है, उसको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये जो उसके सामने प्रश्न आया तो उसके लिए उसने अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन को पकाकर खाने के लिए प्रयास किया और जिससे उसने आग का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, सुई धागे के आविष्कार के पीछे उद्देश्य रहा होगा। फटे पुराने, बच्चों ये फटे है, फाटे नहीं, फटे पुराने कपड़े सीने का, कान नाक छिदवाने का, कांटे निकालने का या शीतोष्ण से बचने व शरीर को सजाने के लिए। अब फटे पुराने कपड़े सीने का, भाई फटे पुराने कपड़े तो तभी मनुष्य के पास होंगे ना जब उससे पहले सुई होगी, सुई धागा होगा, तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं उड़ता फटे पुराने कपड़ों का। कान नाक छिदवाने का, तो उस समय पर ऐसा भी एकदम प्रचलन नहीं था कि भाई ये कान नाक छिदना जरूरी है तो उसके लिए सुई की आवश्यकता है। या कांटे निकालने का कि नंगे पांव चलने पर जंगल में चल रहा है, उसके पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा तभी निकलेगा जब उसके पास सुई होगी। लेकिन नहीं, शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी। ठंड और गर्मी से बचने व शरीर को सजाने का उद्देश्य रहा सुई धागे का आविष्कार करना। क्योंकि पहले तो वह पत्तों की जो छाल वगैरह होती है, पत्तों वगैरह को लपेटकर अपने शरीर को ढककर रखता था, लेकिन उसके बाद लगा उसको कि कोई ऐसी चीज का आविष्कार किया जाए कि जिसके अंदर नोक हो, कुछ धागे को उसमें डाला जा सके। अब धागा क्या उस समय ये भी हो सकता है कि किसी पेड़ की छोटी पतली पतली से भी जो होती है टहनियां, उनको डालकर फिर पत्तों को उन्होंने सिल्के किया। तो धीरे धीरे वे अपने उसमें विकास करते चले गए और उन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ सभ्यता का अंश? मनीषियों की सहज संस्कृति से, ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से जिन पर भौतिक कारणों का प्रभाव रहा, पेट भरने व तन ढकने वाले लोगों से, या क और ख दोनों सही हैं। देखिए इन दो तरह के लोगों का वर्णन हमारे इस संस्कृति पाठ के अंदर किया गया है।
एक व्यक्ति तो वो था मनीषी, जो कि रात में तारों को देखकर जिज्ञासा अपने मन में रखता है कि ये तारों से भरा हुआ थाल क्या है। तो उनको तो मनीषी कहा है। तो ये अपनी सहज यानी स्वाभाविक संस्कृति से उन्होंने खोज की या जानने की इच्छा की। दूसरे वे संस्कृत व्यक्ति थे जिन पर भौतिक कारणों का, भौतिक कारण जैसे कि आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार, कि जिनको अपने इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीजों का आविष्कार करना था। तो ये दो तरह के लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसलिए हमारा घ सही होगा, क और ख दोनों सही। पेट भरा होने तथा तन ढका होने पर भी संस्कृत व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह लालची हो जाता है, वह जिज्ञासु होता है, उसे नींद नहीं आती, उसे भौतिक सुख पाने की इच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि वह लालची हो जाता है। लालची किस चीज का? कि पेट भरा है, तन ढका है, तो उसके अंदर लालच की प्रवृत्ति किस चीज की होगी? कोई ऐसी लालच की प्रवृत्ति का वर्णन आपका पाठ में नहीं है। उसे नींद नहीं आती, कि नींद न आने के कारण वह खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ काम करता रहता है ताकि उसका समय पास हो जाए, ऐसा भी नहीं है। उसे भौतिक सुख पाने की इच्छा है, कि दैनिक जीवन में उसे जिन जिन चीजों की, जिन सुख सुविधाओं की आवश्यकता है तो उनको प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए वह निठल्ला, निठल्ला का मतलब है खाली बैठना। इसका आंसर है वह जिज्ञासु होता है। उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज को जानने की, कि जो चीज उसे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, जब तक वह अच्छी तरह से उसको स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक वह उसके विषय में चिंतन मनन करता रहता है। मोती भरा थाल किसे कहा है? सूर्य युक्त आकाश को, तारों से भरे आकाश को, बादलों से घिरे आकाश को, लड़ियों से सजे मंडप को। आपका सही उत्तर है तारों से भरे आकाश को, कि जब तन ढका हुआ है, पेट भरा हुआ है, उसके बाद यदि व्यक्ति आकाश के नीचे लेटा हुआ है, उसमें जब वह देखता है कि तारों से भरे आकाश को, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर यह थाल उल्टा होने के बाद रुका हुआ कैसे है, इसके अंदर इतने सारे तारे हैं, वे कैसे एक जगह स्थिर हैं। तो इस तरह की जिज्ञासा उसके मन में बनी हुई है। तो तारों से भरे आकाश को मोती भरा ताल कहा गया है। संस्कृति की जननी है तन ढकने की इच्छा, पेट भरने की इच्छा, जिज्ञासा और कर्मशीलता, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है जिज्ञासा और कर्मशीलता। संस्कृति की जननी, जननी का मतलब माता, कि किससे उत्पन्न हुई है? जिज्ञासा से और कर्मशीलता से उत्पन्न हुई है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी को लेखक ने क्या माना है? प्रथम आदमी, संस्कृत आदमी, सभ्य आदमी, या प्रथम पुरस्कर्ता, यानी कि सबसे पहले पुरस्कार देने वाला व्यक्ति, पुरस्कर्ता, पुरस्कार को प्राप्त करने वाला। तो रात के तारों को देखकर जो व्यक्ति सो नहीं पाता है, उसके अंदर जो जिज्ञासा बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने प्रथम पुरस्कर्ता कहा है। नेक्स्ट है, सभ्यता कहते हैं खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके को, यातायात के साधनों को, परस्पर कट मरने के तरीके को, या सभी विकल्प सही हैं। इन तीनों चीजों का वर्णन आपका किया गया है कि जो हमारी सभ्यता है, सभ्यता क्या है? कि हम कैसा खाते पीते हैं, कैसा पहनते ओढ़ते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो इसको सभ्यता कहा गया है। यातायात के, कि आपका उसमें दिया है गमन आगमन, यानी कि आने जाने के साधनों को भी सभ्यता कहा गया है, कि हम कैसे साधनों से आते जाते हैं। परस्पर कट मरने के तरीके को भी, कि जैसे एक दूसरे के धर्म, जाति, वर्ग को लेकर जो आपस में लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, तो ये जो कट मरने का तरीका है, तो इसको भी सभ्यता कहा गया है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा घ, कि सभी विकल्प सही है। संस्कृति भी कब असंस्कृति हो जाती है? जब उसका कल्याण भावना से नाता टूट जाता है, जब उसका अधर्म से नाता टूट जाता है,
जब उसका स्वार्थ से नाता टूट जाता है, जब उसका अनर्थ से नाता टूट जाता है। तो संस्कृति असंस्कृति कब बनती है? क्योंकि पाठ में कहा गया है कि संस्कृति वो हो जिसके अंदर मानव के कल्याण की भावना होती है। और जब मानव के कल्याण की भावना से नाता टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे संस्कृति ना कहकर असंस्कृति कहा जाता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। मानव संस्कृति के निर्माता कौन है? ज्ञान की इच्छा, लोकहित त्याग, भौतिक निर्माण या उपर्युक्त तीनों। देखिए तीनों का वर्णन अभी भी ऊपर किया था। बस बात यही होती है कि हमें प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न हमारा क्या है, जबकि ये चीजें आपकी बार बार उनमें आ रही है, लेकिन भाषा आपकी परिवर्तित है। तो देखिए ज्ञान की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, ज्ञानेप्सा जिसको आप कह सकते हो, ज्ञानेप्सा। लोकहित का त्याग, कि लोकहित का त्याग इसमें संस्कृति का निर्माता है। भौतिक निर्माण, कि भौतिक निर्माण मतलब किसी भी चीज का आविष्कार करना, तो इसलिए हमारा उपर्युक्त तीनों ये चीजें हमारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। मानव संस्कृति क्या है? सुई धागे का आविष्कार, तारों की जानकारी, महामानव से सर्वस्व त्याग करवाने वाली, या ये सभी तीनों चीजें हमारी मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ किसका नाम था? भगवान महावीर का, महात्मा बुद्ध का, विश्वामित्र का, गौतम ऋषि का। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध उनका नाम बाद में जाकर पड़ा था, तो इसलिए सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का नाम था। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को, कार्ल मार्क्स को, अरस्तु को, अब्राहम लिंकन को। तो रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा गया है। कार्ल मार्क्स का सपना क्या था? कोई नई वस्तु आविष्कृत करना, अपना जीवन सुखमय बनाना, संसार के मजदूरों का जीवन सुखमय बनाना, उद्योगपतियों को अधिक लाभ पहुंचाना। देखिए कार्ल मार्क्स का सपना हमेशा से यही रहा कि संसार का जो मजदूर वर्ग है वो सुखमय जीवन व्यतीत करे। तो उनके सुखमय जीवन के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन कष्टों में या दुखों में व्यतीत किया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा संसार के मजदूरों का जीवन सुखमय बनाना। मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को, या लेखक को। इस पाठ में मनीषी शब्द का प्रयोग चिंतनशील व्यक्ति के लिए कहा गया है, यानी कि मनीषी उसे कहा गया है कि जो तारों से भरे आकाश को देख रहा है, उसके नीचे लेटा हुआ और उसके विषय में चिंतन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें मनीषी कहा गया है। मानव की योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह है असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति या इनमें से कोई नहीं। देखिए आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार तो वो असंस्कृति कहलाती है, क्योंकि जो मानव के हित का, मानव की कल्याण की भावना का करता है वो संस्कृति है। जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करता है उसे असंस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से या विनाश से। फिर वही आपका उत्तर आ गया कि संस्कृति का संबंध कल्याण भावना से है। इतना बस याद रख लीजिए कि संस्कृति का संबंध कल्याण भावना से और असंस्कृति का संबंध आत्म विनाश से या दूसरों का विनाश करने के लिए किया जाता है। आत्म विनाश के साधन से आशय है क्रोध, द्वेष, लोभ या हत्यार। देखिए आत्म विनाश का मतलब है हथियार, यानी कि अस्त्र शस्त्र हथियार, ये जितनी भी चीजें हैं, परमाणु बम, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं कि जहां आत्म विनाश है या मानव जाति का नुकसान पहुंचाना है, तो वहां पर ये क्रोध, लोभ, द्वेष ही नहीं आते, तो मनुष्य के मनोविकार हैं। हमारा सही उत्तर होगा हथियार। मानव को सुख समृद्धि देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता और प्रतिष्ठा। तो मनुष्य को सुख सुविधा देने वाले साधन सभ्यता कहलाते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने आपको बताया था कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने, यातायात के साधन, तो ये सारी चीज जो है हमारी सभ्यता में आती है और ये हमें सुख सुविधाओं को देने वाली होती है।
मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान परिचायक है, उनकी सहज संस्कृतियों का, उनकी खोज का, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। देखिए, इसमें मनुष्यों से मिलने वाला जो ज्ञान है उनकी सहज संस्कृतियों का है और उनकी खोज का, तो उपर्युक्त दोनों हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे उसके अंदर आ जाते हैं। करुणा और त्याग का उदाहरण है किसी भूखे को भोजन कराना, रोगी बच्चे की सेवा में माँ का रात भर जागना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। अब आप देखिए, करुणा तो आ गई आपकी इसमें कि किसी व्यक्ति को हमने भूख से पीड़ित देखा, प्यासा देखा, तो हम उसे भोजन करा रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर हमें दया आ रही है, करुणा तो दया का भाव हो गया। अब त्याग क्या है कि बच्चा बीमार है, माँ अपनी नींद का त्याग कर रही है, अपने सुख का त्याग कर रही है, और अपनी नींद सुख का त्याग करके वो पूरी रात अपनी बच्चे को गोदी में लेकर बैठी रहती है सेवा में। तो इस तरह से ये दोनों आपके इनके उदाहरण हैं। संस्कृति में कौन सा भाव प्रधान होता है? कल्याण का, धनोपार्जन का, मौत का, या उपर्युक्त संबंधी। देखिए, संस्कृति में धनोपार्जन से मतलब नहीं है कि हम धन कितना अर्जित कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास कितना धन है और कितना नहीं है, धन से कोई संबंध नहीं है। और ना ही मृत्यु का है संस्कृति से, मृत्यु का तो आपका असंस्कृति में आ जाएगा, असभ्यता में आ जाएगा। तो संस्कृति में भाव प्रधान हमारा होता है कल्याण का, जनहित का। नेक्स्ट है, मानव के विनाश का साधन है अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, प्रकृति के विरुद्ध कार्य, या उपर्युक्त सभी। देखिए, फिर से उसी से संबंधित आपका आया कि विनाश के साधन अस्त्र शस्त्र भी होते हैं। आज भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। परमाणु बम, जैसे कि आपने देखा था कि हिरोशिमा पर, जापान पर बम फेंका गया था, कितने लोगों का उसमें विनाश हुआ था, कितने लंबे समय के बाद तक उनकी पीढ़ी अपंग होती चली गई थी। तो ये परमाणु बम आपका हो गया। प्रकृति के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे कितनी प्राकृतिक आपदाएं हमारी आती हैं। तो मानव के विनाश के साधन ये तीनों ही चीजें हैं, उपर्युक्त सभी आपका आ जाएगा। असंस्कृति है ऐसे उपकरणों का निर्माण जो मानवीय विनाश में सहायक हो, ऐसे व्यवहार जो मानव मात्र को कष्ट पहुंचाएं, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ग, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि ऐसे उपकरणों का, उपकरणों से मतलब वही हो गया विनाश के जो साधन हैं, हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परमाणु बम आदि हैं, तो ये उपकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे उपकरणों का निर्माण जो मानवीय विनाश में सहायक होते हैं, या किसी का ऐसा व्यवहार जो मनुष्य को कष्ट पहुंचाता हो, उसको हानि पहुंचाता हो, उसको पीड़ा पहुंचाता हो, तो ये दोनों चीजें ही हमारी असंस्कृति के अंतर्गत आती है। न्यूटन संस्कृत मानव था क्यों? उसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूर्वजों से मिला, उसने संस्कृति को बढ़ावा दिया, उसने संस्कृति का गहन अध्ययन किया, या उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। न्यूटन को संस्कृत मानव इसलिए कहा गया था क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी, उसका आविष्कार किया था। तो जो व्यक्ति पहले किसी चीज का आविष्कार करता है वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। तो इसलिए न्यूटन भी संस्कृत मानव था। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की अपेक्षा अधिक डैश है। वहां आपको शब्द भरना है कि वो क्या है। संस्कृत है, संस्कारवान है, आधुनिक है, या सभ्य है। अब आप देखिए, आज का जो भौतिक विज्ञान कहते हैं फिजिक्स का स्टूडेंट, वो न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने तो आविष्कार किया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, लेकिन आज का विद्यार्थी न्यूटन से अधिक जानकारी रखता है, उससे अधिक ज्ञान रखता है, लेकिन फिर भी हम उसे संस्कृत नहीं कह सकते हैं, उसे हम केवल सभ्य ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आविष्कार उसने किया था गुरुत्वाकर्षण का, वो आज के विद्यार्थियों को न्यूटन से ही प्राप्त हुआ है। उसने अपने आप किसी नई चीज का आविष्कार नहीं किया है, चाहे वह न्यूटन से अधिक जानकारी ही क्यों ना रखता हो। भौतिक प्रेरणा तथा ज्ञानेप्सा को क्या कहा गया है? मनुष्य की आवश्यकता, मानव की नई खोज,
मानव संस्कृति के माता पिता या मानव संस्कृति के विनाशक। देखिए, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा को मानव संस्कृति के माता पिता कहा गया है। ये दोनों, ज्ञानेप्सा का मतलब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और भौतिक प्रेरणा का मतलब होता है कि अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनका निर्माण या आविष्कार करना। लेनिन को रूस का भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? देखिए, पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है। वहां 4 नाम थे, क्योंकि दोनों तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कौन था रूस का भाग्य विधाता? लेनिन। अब यहाँ पूछा है कि लेनिन को रूस का भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? रूस को जीत लेने के कारण, रूस को विश्व में पहचान दिलवाने के कारण, रूस के मजदूरों का शोषण करने के कारण, या अपना भोजन स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देने के कारण। कि लेनिन यही करते थे कि अपनी डेस्क में हमेशा सूखी डबल रोटी रखा करते थे वे ऐसे ही, और वे स्वयं न खाकर उनके सामने यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाता था तो वे स्वयं चाहे भूखे रह जाते थे, लेकिन वह दूसरों को वह डबल रोटी खिला देते थे, तो इसलिए उसे रूस का भाग्य विधाता कहा गया है। सिद्धार्थ ने अपना घर किस उद्देश्य से त्याग दिया था? किसी तृष्णा के वशीभूत, पारिवारिक कलह मिटाने के लिए, पिता के आदेश को पूरा करने के लिए, या मानवता को सुखी देखने के लिए? देखिए, सिद्धार्थ ने या महात्मा बुद्ध ने, दोनों शब्द हो सकते हैं आपके, कि सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध ने। वैसे सिद्धार्थ आएगा क्योंकि बचपन में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध तो उनका नाम बाद में पड़ा था। तो सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग मानवता को सुखी देखने के लिए त्याग दिया था। अपना पूरा राज परिवार या राज्य सिंहासन छोड़कर वे वहां से चले गए थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता? क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, क्योंकि वर्तमान कोई भी चीज अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि आज कोई भी योद्धा नहीं है, या उपर्युक्त सभी। देखिए, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। ये हम सभी जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण उसमें भिन्न भिन्न, चाहे मनुष्य की विचारधाराओं में हो, चाहे आवश्यकताओं में हो, उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो हम किसी भी एक चीज को पकड़कर नहीं बैठ सकते कि उसी के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते रहें। जैसे समय की मांग होती है तो उस समय के अनुसार, उस परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना चाहिए, ना कि हम किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाएं। पृथ्वी पर अविभाज्य क्या है? मानव, ईश्वर, मानव संस्कृति, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। देखिए, पृथ्वी पर अविभाज्य मानव संस्कृति है, क्योंकि मानव संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके खंड नहीं किए जा सकते, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कि हम अलग अलग बांट दें कि ये हिंदू संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति है, ये हिंदू सभ्यता है, ये मुस्लिम सभ्यता है। इससे क्या होता है? आपस में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वैमनस्य की भावना मन के अंदर आती है, मन मुटाव हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर मानव संस्कृति अविभाज्य है, उसको बांटना नहीं चाहिए, उसको अलग अलग नहीं करना चाहिए। मानव संस्कृति में स्थायी क्या है? मानव, प्रकृति, धरती, संस्कृति में निहित कल्याण भावना। तो मानव संस्कृति में जो स्थायी रूप से चीज है वो है संस्कृति में निहित कल्याण की भावना। वो कोई अस्थायी नहीं है, वो स्थायी रूप से विद्यमान है। नेक्स्ट है, तृष्णा शब्द का पर्याय इनमें से कौन सा है? जिज्ञासा, जिजीविषा, जिज्ञासु, या लोभ लालच। अब देखिए, तृष्णा शब्द का पूछा है। तृष्णा का मतलब है कि जो लोभ लालच है, ये मनुष्य की तृष्णा बढ़ती चली जाती है, लोभ लालच की प्रवृत्ति जैसे कहते हैं ना, बढ़ती चली जाती है। तो तृष्णा शब्द का पर्याय लोभ लालच होता है। जिज्ञासा नहीं किसी चीज को जानने की, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, तो तृष्णा से जीने की इच्छा का भी कोई संबंध नहीं है। जिज्ञासु और जिज्ञासा लगभग एक जैसे शब्द हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा लोभ और लालच।
संस्कृति पाठ के लेखक हैं। देखिए, ये हालांकि हमें सबसे पहले पूछना चाहिए, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। लास्ट में ये प्रश्न इसलिए जरूर और रखा गया है कि कभी कभी हम इन चीजों पर गौर नहीं करते हैं कि पाठ का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है। ये हमारा अधिकांश प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि वहां तो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, पैराग्राफ की बेस पर आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपकी नॉलेज को, आपकी योग्यता का आकलन करने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये पैराग्राफ किस पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम पूछा जा सकता है, इसके लेखक कौन है। तो संस्कृति पाठ के लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन है। तो इस तरह से बच्चों, संस्कृति पाठ का आपको इन प्रश्नों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। हालांकि लेसन बहुत छोटा सा है, जितने भी प्रश्न आपने देखे, काफी कुछ प्रश्न मिलते जुलते हुए होते हैं आंसर उनके, लेकिन बस एक भाषा अलग होती है, शब्द अलग अलग होते हैं। हमें उस भाषा, उन शब्दों को ही तो पहचानना और समझना है, तभी हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, वरना नहीं। तो यदि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।